अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आसम मजीद यूट्यूब चैनल। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो की टोटल फ्लो को, कि मार्केट में जो पैसा है, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, वो फ्लो कैसे करता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ो तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि यार पैसा इस मार्केट में आएगा ही क्यों, आर्ट सीज़न आखिर क्यों होगा, या बिटकॉइन सीज़न चल रहा है तो बिटकॉइन सीज़न क्यों होगा, बुल रन क्यों आएगा, कोई मनी फ्लो होगी ना इसके पीछे। तो इस बैकग्राउंड को, इस हिस्ट्री को आज की इस वीडियो में समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे एक सर्कल से दूसरे सर्कल में मूव करता है। ईच एंड एवरीथिंग हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आई एम आसम मजीद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी आप लोगों को एक और रिमाइंडर दिलवा दूँ, मेरा अपना बनाया हुआ एक AMC का कोर्स है जिसको मैं लाइव यहाँ पे आप लोगों के साथ फ्री में सिखाता हूँ। तो हमारी लाइव भी होती हैं, तो उनको भी आप लोगों ने मस्ट ज्वाइन करना है। उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बायो में भी मिल जाएगा। उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दी जाती है कि कब हमारी यूट्यूब पे फ्री लाइव हो रही है। अभी भी जाके आप हमारे कोर्स की फ्री लाइव देख सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं आप मार्केट कंडीशन की, मार्केट डोमिनेंस की, कि ये कैसे काम करती है। इन सारे वर्ड्स को अलग करके मैं समझाऊंगा एक फैमिली ट्री की तरह, कि जैसे एक फैमिली में पैसा वर्क करता है, एक घर में वैसा वर्क करता है, या घर का एक सिस्टम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम, उसी के साथ रिलेट करके, उसके साथ मैच करके आप लोगों को इस मार्केट के बारे में समझाऊंगा। और स्क्रीन पे जाके हम इनके चार्ट्स भी देखेंगे। देखिए, मार्केट असल में है क्या। मार्केट असल में पैसा है। वो पैसा किसी चीज़ का है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में क्रिप्टो का पैसा है। तो जो क्रिप्टो का टोटल पैसा है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट कैप, कि क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप कितनी है। अब उस पैसे से वो पैसा सर्कुलेट होता है, कुछ बिटकॉइन में जाता है, कुछ आर्स कॉइन में जाता है, तो कुछ स्टेबल डॉलर की फॉर्म में रहता है। इसको हम बोलते हैं कि मनी फ्लो हो रहा है। कभी वो आर्स कॉइन में जा रहा है, कभी वो बिटकॉइन में जा रहा है, और कभी वो स्टेबल करेंसी की फॉर्म में रह रहा है। अब सिंपल वर्ड में इसको फैमिली ट्री के तौर पे बताऊं तो घर में जो फादर होते हैं वो एक क्रिप्टो मार्केट की तरह काम करते हैं, मार्केट कैप की तरह काम करते हैं। उनकी जितनी नेटवर्थ है वो एक मार्केट कैप है। एक फैमिली को आप लोग यहाँ पे इमेजिन करें, एक फैमिली है, उनके जो फादर हैं उनके पास पैसा जो है वो उसकी मार्केट कैप है। अब पैसे का कुछ फ्लो भाइयों में आता है, उनकी फैमिली में डिवाइड होता है। आज उस फ्लो को समझते हैं रिलेट करके क्रिप्टो की तरह। अब आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर होगी, जो वर्ड डोमिनेंस है इसका मतलब है टोटल पैसा, कि पैसे की परसेंटेज किस में कितनी है। अभी लेट्स सपोज एक फैमिली है, उनकी टोटल नेटवर्थ जो है वो $1 बिलियन की है। $1 बिलियन एक फैमिली की नेटवर्थ है। एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली है, उसकी $1 बिलियन की नेटवर्थ है, उनके फादर की। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल नेटवर्थ ऑफ द फैमिली कितनी है, $1 बिलियन। अब उस नेटवर्थ का पैसा जो है वो सर्कुलेट होगा किसमें, फैमिली में। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े भाई जो हैं उनमें ज़्यादा पैसा डिवाइड कर दिया गया, 60% पैसा उनके पास है। तो हम क्या बोलेंगे, 600 मिलियन रुपीज़, $600 मिलियन जो हैं वो बड़े भाई के पास है। मीन के 60% डोमिनेंस जो है वो बड़े भाई के पास है। ऐसे ही क्रिप्टो में भी जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, इसका ये मतलब है कि बड़े भाई के पास सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, सबसे ज़्यादा पैसा है। अब पैसा किसके पास सबसे ज़्यादा है, बड़े भाई के पास। ऐसे ही क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, बिटकॉइन के पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिटकॉइन की डोमिनेंस। इसी तरह हमारे पास 40% जो पैसा है वो छोटे भाइयों के पास है। छोटे भाई यहाँ पे आर्ट्स कहलाएंगे, जो अल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन है। बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टो कॉइन जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे चल रहा है उसको आर्ट्स बोलेंगे, कि वो बिटकॉइन के अल्टरनेटिव है। अब जो छोटे भाई हैं वो अल्टरनेटिव है। अब उन अल्टरनेटिव के पास 40% पैसा है, मीन के 400 मिलियन फैमिली का उन लोगों के पास है। 600 मिलियन जो है वो किन के पास है, बड़े भाई के पास। 400 मिलियन जो है वो छोटे भाइयों के पास है। इसका ये मतलब हुआ कि 100% जो पैसा था वो डिवाइड हुआ दो तरह के लोगों में। एक पैसा डिवाइड हुआ उन लोगों में जो बड़े भाई हैं या बिटकॉइन की डोमिनेंस है। तो ऐसे ही क्रिप्टो की जो टोटल मार्केट कैप है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, वो डोमिनेट कर रहा है। अभी बिटकॉइन सीजन क्यों है,
क्योंकि बिटकॉइन के पास सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, 60% डोमिनेंस है। जब ये डोमिनेंस बिटकॉइन से निकल के छोटे भाइयों के पास, मीन के आर्ट्स के पास आएगी, बड़े भाई से पैसा निकल के छोटे भाई के पास आएगा, जिसे हम आर्ट्स बोलेंगे, तो इसका ये मतलब होगा कि जो पैसा है वो अब जो फ्लो कर रहा है वो अब जाके छोटे भाइयों की डोमिनेंस में जाने लगा, तो उनका सीजन आने लगा, उनकी मौजें लगने लगी। ऐसे ही क्रिप्टो में आल्ट सीजन आता है, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन सीजन। आई होप डेट इस चीज़ की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पैसा फ्लो कैसे करता है। अब दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, छोटे भाई कब अमीर होंगे, मीन के आर्ट सीजन कब आएगा। तो इसको सिंपली आप लोग ये समझो, दो ही कंडीशन होगी। या तो ये कंडीशन होगी कि जो बड़ा भाई है वो उसके पास जितना होल्ड है उस होल्ड से वो पैसा निकाल के छोटे भाइयों को दे दे। अगर वो छोटे भाइयों को पैसा दे देता है तो उनकी डोमिनेंस इंक्रीज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे बड़े भाई ने 10% निकाल के छोटे भाइयों में डिवाइड कर दिया। अब छोटे भाइयों की डोमिनेंस कितने परसेंट होगी, 50%। बड़े भाई की कितनी रही, 50%। तो यहाँ पे जो पैसा निकला था, कितना निकला, 100 मिलियन, वो किन के पास क्या है, छोटे भाइयों के पास। ऐसे ही अगर बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में से अगर 10% निकला वो किन में गया, आल्ट्स कॉइन में। अगर बिटकॉइन मीन के बड़े कॉइन से पैसा निकलेगा, जो टॉप डोमिनेट कर रहा, उससे पैसा निकलेगा, छोटे कॉइन में जाएगा, या तो तब आल्ट सीजन आएगा, तब वो कॉइन ग्रो करेंगे, या फिर सेकंड रीजन यह है कि टोटल नेटवर्थ जो फादर की है वो बढ़ जाए। $1 बिलियन जो फादर की नेटवर्थ थी वो अगर $2 बिलियन हो जाए तो पैसा भी मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। जिसके पास 600 मिलियन था उसके पास 1200 मिलियन हो जाएगा, 1.2 बिलियन हो जाएगा। ऐसे ही जिनके पास 400 मिलियन था उनके पास 800 मिलियन हो जाएगा, तब भी वो चीज़ ग्रो होगी। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं आल्ट सीजन आने के, या तो जो पैसा है नया मार्केट में आना स्टार्ट हो जाए, या जो पैसा ऑलरेडी मार्केट में है उसमें जो बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है वो बिटकॉइन का पैसा निकाल के छोटे कॉइन्स में आना स्टार्ट हो जाए, जिसे हम बोलते हैं आल्ट सीजन। तो मार्केट ऐसे काम करती है। इसको जाके हम चार्ट पे भी देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसे काम करता है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी किस टाइम पे कंडीशन पे खड़ी है, टोटल 3 किस जगह पे है, और टोटल मार्केट कैप अभी के टाइम पे किस कंडीशन पे है। तो चलें चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कंप्लीटली तौर पर ये कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे। आप लोगों के सामने यहाँ पे चार्ट शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने पहले इन चीज़ों को अलग करके रखा हुआ है। वन इज़ bitcoin.d, BTC.d। इसके लिए आप लोगों ने टोटल 3 चेक करने होंगे, और उसके बाद आप लोगों को टोटल मार्केट कैप चेक करनी होगी। हम सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं टोटल 3 पे जाऊँगा, टोटल पे जाऊँगा। टोटल का ये मतलब है कि मार्केट का टोटल जो पैसा है वो किस में है अभी के टाइम पे। तो राउंड अबाउट इस टाइम पे हमारे पास टोटल क्रिप्टो मार्केट जो है वो $3.37 ट्रिलियन की है। $3.37 ट्रिलियन का ये मतलब है कि इस टाइम पे जो क्रिप्टो मार्केट है वो टोटल इतनी है। या फैमिली की बात करूं तो फैमिली की जो टोटल नेटवर्थ है वो $3.37 ट्रिलियन की है, राइट। अब इसी में जाके मैं जब इसमें देखूंगा इसका जो टोटल पैसा बड़े भाई के पास कितना है। हमारा बड़ा भाई कौन है, बिटकॉइन। बिटकॉइन की डोमिनेंस चेक करनी पड़ेगी कि बिटकॉइन यहाँ पे कितना डोमिनेट कर रहा है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की हम बात करें, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है राउंड अबाउट 64.38% है। मीन कि यहाँ पे जो क्रिप्टो का टोटल पैसा है वो बड़े भाई के पास ज़्यादा है। वो इस टाइम पे 64% से भी ज़्यादा जो पैसा है वो बिटकॉइन में। इट्स मीन डैट के बिटकॉइन सीजन चल रहा है, बिटकॉइन होल क्रिप्टो मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। जब ये पैसा निकलेगा, निकल कर कहाँ जाएगा, निकल कर ये जाएगा टोटल 3 में। अब ये मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है टोटल 3। टोटल 3 का ये मतलब है कि जो हमारे पास आल्ट्स कॉइन हैं अदर देन बिटकॉइन, एथीरियम और स्टेबल डॉलर, क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी सारा पैसा जो है स्टेबल डॉलर में भी रहता है। बट यहाँ पे मैं एथीरियम को भी निकाल रहा हूँ। एथीरियम भी आल्ट्स कॉइन में आता है, बट यहाँ पर मैं इस चार्ट में उसको भी निकाल रहा हूँ क्योंकि वो भी एक बड़ा कॉइन हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो $849.39 बिलियन जो हैं जस्ट अभी किसमें, टोटल 3 में। ये कब बढ़ेंगे, या तो ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस वाला पैसा है, ये वाला पैसा, ये पैसा निकल के इसमें आए। एक कुछ सिचुएशन हमारे पास क्या होती है कि जो बिटकॉइन डोमिनेंस का पैसा है वो निकल कर टोटल 3 में आए। अगर हमारे पास टोटल जो पैसा बिटकॉइन डोमिनेंस का है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ब्रश से शो कर देता हूँ। ये जो पैसा बिटकॉइन डोमिनेंस के पास है, राइट, ये वाला पैसा जो बिटकॉइन डोमिनेंस का, ये टोटल 3 पे आ जाए जो आल्ट्स कॉइन है। तो आल्ट्स कॉइन में पैसा आएगा तो आल्ट सीजन आएगा। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये बनेगी, बट इसके अलावा एक सेकंड कंडीशन भी है। वो क्या है, जो ये टोटल 3 है, मीन के टोटल नेटवर्थ जो है
ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जो अभी के टाइम पे 3.37 ट्रिलियन है, ये अगर 6 ट्रिलियन हो जाते, या आल्ट्स भी मूव करेंगे, बिटकॉइन भी मूव करेगा, दोनों के दोनों मूव करेंगे। अगर ओवरऑल कंडीशन इस टाइम देखी जाए तो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकती है, एक बड़ा क्रैश हमें दे सकती है। अगर जो मैंने सिचुएशन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर यही जो प्रीवियस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ से ये फॉल कर देती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर जाएगी। जो आल्ट्स की डोमिनेंस है, जिसको हम टोटल 3 बोलते हैं, वो पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे पास मैसिव आल्ट सीजन आने के चांसेस बन जाएंगे। बाकी डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट रीजंस आते रहते हैं। मार्केट में हमारे पास अभी QE आना है, वो एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, या नया पैसा जो है टोटल 3 में किसी तरह भी फ्लो कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टोटल मार्केट क्या वहां में आता है, दिन उसके बाद यहाँ पे आता है। तो डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे बनती रहेंगी। उसके रिलेटेड कंप्लीटली तौर पे आप लोगों को गाइड करता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी, दोनों को आप लोगों ने मस्ट फॉलो कर लेना ताकि आप लोगों तक क्रिप्टो की अपडेट आती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।